बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परंपरात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बर धारी श्री मोर मुकुटधारी श्री बंसी वाले जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री विश्वानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मुझे अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाने वाले परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। मेरे गोविंद ने महाराज प्रयागराज को तीर्थों का राजा बनाया। अब राजा बनाया तो महाराज सभी तीर्थ प्रयागराज को प्रणाम करने जाते, कर भी देने जाते, लेकिन महाराज वृंदावन कभी नहीं जाता। एक दिन महाराज नारायण 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 करते हुए बीड़ा बजाते हुए नारद जी महाराज का आगमन हुआ। प्रयागराज ने महाराज नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, अरे प्रयागराज सब कुछ ठीक है ना? अरे सभी तीर्थ प्रणाम करने भी आते हैं। तो प्रयागराज ने कहा, हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से सभी तीर्थ प्रणाम करने भी आते हैं और कर देने भी आते हैं। तो नारद जी ने कहा, अरे प्रयागराज, फिर यह वृंदावन तुम्हें प्रणाम करने क्यों नहीं आता? अरे प्रयागराज, यह तो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। यह बात तो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से पूछनी पड़ेगी। आज महाराज प्रयागराज ने महाराज वृंदावन की ओर प्रस्थान किया है। प्रयागराज ने देखा, अरे कदम के नीचे बंसी बजाते हुए आज मेरे गोविंद खड़े हुए हैं। प्रयागराज ने जाकर के महाराज ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान ने आज प्रयागराज से पूछा, अरे प्रयागराज सब कुछ ठीक है ना? अरे अब तो हमने तुम्हें सभी तीर्थों का राजा बनाया है। अब तो तुम्हें सभी तीर्थ प्रणाम करने भी आते हैं और कर देने भी आते हैं। तो प्रयागराज ने कहा, गुरुदेव, सभी तीर्थ मुझे प्रणाम करने भी आते हैं, लेकिन यह जो वृंदावन है ना, ये मुझे आज तक कभी भी प्रणाम करने नहीं आया और कर देने भी नहीं आया। आज ठाकुर जी ने महाराज जैसे यह बात सुनी तो ठाकुर जी ने तुरंत प्रयागराज से कहा, अरे प्रयागराज, हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, ना कि अपने घर का महाराजा। महाराज, ये जो वृंदावन है, यह वृंदावन महाराज साक्षात ठाकुर जी का घर है। ठाकुर जी कहते हैं कि पंच योजन में वास्ति बनम में रूप देहकम। महाराज ये पंच योजन का ये जो वृंदावन है, ये ठाकुर जी का साक्षात घर है। इसमें महाराज ठाकुर जी निवास करते हैं। महाराज, जो आनंद वृंदावन में है, वह आनंद आपको तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलने वाला है। कि एक बार अयोध्या जाओ, द्वि बार द्वारिका,
3 बार जा कर के त्रिवेणी में नहाओगे। 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जा करके बद्रीनाथ घूम आओगे। होते हैं जहाँ प्रत्यक्ष दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन सा आनंद कहीं और नहीं पाओगे। महाराज, जो आनंद वृंदावन में है वह आनंद आपको तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलने वाला है। अरे आप एक बार वृंदावन में आकर के तो देखो कि वृंदावन का आनंद कैसा है। आज महाराज भगवान ने अपने सखाओं से कहा, मधुमंगल से कहा, मनसुखा से कहा, श्री दामा से कहा, स्तो कृष्ण से कहा, आदि आदि सखाओं से कहा, अरे भैया तुम्हें बैकुंठ के दर्शन करने। सखाओं ने साफ साफ मना कर दिया, हे गोविंद हम तो इस ब्रज भूमि पर और तेरे चरणों में रहना चाहते हैं, ना कि कहीं और जाना चाहते हैं। एक बार की बात है महाराज, मेरे गोविंद बैठे हुए थे। बैठे बैठे महाराज उनको एक वचन की बात याद आई कि अरे मैंने चीर हरण के समय पर गोपियों को कुछ वचन दिया था। और क्या वचन दिया था महाराज? जब भगवान चीर हरण कर रहे थे तो गोपियों ने कहा था, हे प्रभु, हे गोविंद, हे घनश्याम, तुम हमारे साथ रास कब करोगे? तो गोविंद ने कहा, अरे गोपियों, समय आने पर हम तुम्हारे साथ रास करेंगे, अभी तुम चिंता मत करो। इसी के साथ हम महाराज अपनी वाणी को गुरुदेव के श्री चरण और गोविंद के श्री चरणों में अपनी वाणी को विराम करते हैं। और जय जय श्री राधे श्याम।